बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस आबिद फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरे गले का ऑपरेशन है, जिसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक जो है मैं कोई वीडियो ना दे पाऊँ और शायद आप लोग मेरी आवाज़ ना सुन सकें, और जितनी भी वीडियोज़ आएँ हो सकता है कि वो मेरी पुरानी वीडियोज़ हों या रिकॉर्डेड फॉर्म में हों। आप सब ने बहुत सारी दुआएँ दी, बहुत सारा आप लोगों का प्यार था, बहुत सारी चाहत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट ऑपरेशन से एक दिन पहले ही डॉक्टर्स ने जो है मेरा जो ऑपरेशन है यानी कि जो सर्जरी है उसको पोस्टपोन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि अभी हम आपको मेडिसिन पे लगाएंगे, तो इंशाल्लाह जब आपकी मेडिसिन कवर हो जाएंगी तो फिर जो है आप मतलब हम देखेंगे टेस्ट करके कि आपका सर्जरी करनी है या नहीं करनी। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम आपको हुआ क्या था। बेसिकली ये जो आपकी सांस की जो नाली होती है लाइक दिस वन, जो बटरफ्लाई टाइप होते हैं, इसको हम ग्लंट थायराइड्स ही कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी यही वाली चीज़ हुई कि जो राइट साइड वाले ग्लंट थे तो वो मेरे खुराक की नाली पे जा रहे थे बहुत तेज़ी से, और लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो ऑक्सीजन की उसके ऊपर। सो सिजेरियन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर्स ने पहले कह दिया कुछ अर्से तक आप बोल भी नहीं पाएंगे, और बहुत कुछ भी उसमें खदशात थे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आप सबकी बहुत सारी दुआएं, मेरी फैमिली की सपोर्ट, और इसके अलावा जो है मेरे बहुत अच्छे वेल विशर्स हैं, मेरी बहुत अच्छी आपी हैं, उन सब की दुआओं की वजह से अभी तक फ़िलहाल जो है मेरा ऑपरेशन पोस्टपोन है। अच्छा जी, तो जनाब सबसे अहम चीज़ आज की वीडियो मैंने क्यों बनाई, उसके पीछे क्या ख़ास वजह है। वेल, सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि अभी भी बोलते हुए जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इस जगह पे यानी कि मेरे फिलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। अच्छा, बोलने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक जो है मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना स्टेमिना मेंटेन करना। लेकिन आज मुझे इतनी 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 बड़ी खुशी मिली, तो ओह माय गॉड, वाओ! मैंने कहा चले क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। सेम एज लाइक 2 to 3 वीक्स हो गए, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, तो जिसमें मुसलसल जो है मेरा विजिट हो रहा है डॉक्टर्स के पास। कभी वो ब्लड निकालते हैं, कभी वो स्कैन थायराइड करते हैं, कभी वो बायोप्सी करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। तो इसने मतलब टफ हालात में आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, मतलब कहाँ जा रही है लाइफ और क्या होने वाला है। सो वेल, जब मैं इसी तरह से ही एक शाम में जब घर आई तो मुझे पता चला कि जी मेरे लिए एक पार्सल आया है, आपके लिए जी बर्थडे गिफ्ट आया है। तो मैंने कहा जी बर्थडे गिफ्ट, और वो भी 5 सितंबर को। आज तो मेरी बर्थडे ही नहीं है, बर्थडे तो मेरी 24 सितंबर को होती है। तो शायद यूट्यूब का कोई तरीका होगा या गूगल वालों का कोई तरीका होगा मुझे बर्थडे विश करने का। तो मैंने कहा चले, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि लाइन्स क्लब में मैं हूँ, वहाँ से हमें बर्थडे कार्ड्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते हैं। तो मुझे लगा यूट्यूब वालों ने भी कोई ऐसा स्पेशल कोई मुझे बर्थडे कार्ड टाइप भेजा है। तो जब मैंने उसको खोला तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि उसके अंदर जो है मेरे पास आ गया ये यूट्यूब पिन। ठीक है, ये तो जनाब जब मैं आई तो ये मुझे मिला, ये माय यूट्यूब पिन, और मुझे इतनी इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मुझे सारा दिन की जो थकावट थी, परेशानी थी और तकलीफ़ थी वो फ़ौरन से भूल गई। कहते हैं ना, अल्लाह ताला ये कहता है कि ओह तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे और अपने रब की कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा नहीं करोगे। और वाकई ऐसा ही होता है। हम समझते हैं कि लाइफ अगर स्लो हुई ना तो सब कुछ स्लो हुआ है। अच्छा, होता ये है कि हम एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमें अपने आसपास की हर चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो मतलब लाइक मेरे साथ भी ऐसे होता है, तो एकदम मुझे वो भूल गया कि मेरी सर्जरी है, मेरा मतलब हो रहा है, मतलब ऑपरेशन होने वाला है, ये इतना ट्रॉमा चल रहा है। बस मुझे ये खुशी थी कि मेरी मेहनत रंग ले आई। बिल्कुल, मैंने ये चैनल बनाया था 2018-2019 में, और उस वक्त सोचा तक भी नहीं था, मुझे पता नहीं था गूगल पिन क्या होती है, मतलब जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, सब्सक्राइबर क्या होते हैं, वॉच ओवर क्या होते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। जस्ट मैंने स्टार्ट लिया, अपनी कुछ पॉइंट्स वगैरह मैंने डाली। फिर अब जैसे सब जानते हैं कि मेरा जो प्रोफाइल है वो 220 कंट्रीज में चलता है, और विजुअली चैलेंज को भी मतलब हम लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। तो वहाँ से भी मैंने सोचा कि जब मेरा एक चैनल जो है नाना करते हुए इसको बाहर के मुल्कों में भी देखा जा रहा है, तो क्यों ना एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए अपने चैनल के थ्रू ना, कुछ इस तरह से मतलब वीआईस को भी दिखाया जाए कि विजुअली चैलेंज कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। कि ब्लाइंड्स जो होते हैं ना, ब्लाइंड्स
हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड्स हैं, ये नहीं देख सकता। अरे भाई क्यों नहीं देख सकता? ब्लाइंड्स बेसिकली होते क्या हैं, जो आपके कमरे के पीछे पर्दे लगे होते हैं, तो जब आप पर्दों को हटा देते हैं तो रोशनी छन करके अंदर आती है। तो सेम एज मेरा ये मानना था कि क्यों ना मैं अपने चैनल के थ्रू कुछ ऐसा मैसेज दूं कि लोगों के दिमागों से जो परे हुए पर्दे हैं, ब्लाइंड्स हैं, वो हट जाएं और सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाए। तो उसी से रेलिवेंट हमने बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ डाली, आउटिंग डाली, हॉर्स राइडिंग डाली, और इसके अलावा मतलब एडवेंचर किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि मतलब खुद भी स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते थे। मैंने बहुत जगहों पे पिकनिक करवाई, बहुत सारी खतरनाक स्टंट्स भी किए, और मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उस चीज़ को लेते हुए। और मुझे बहुत खुशी होती थी जब मुझे डिफरेंट कंट्रीज से लोग जो है वो मैसेज करते थे और मुझे अप्रिशिएट करते थे या कहते थे कि यस यू आर एक्चुअल लायनस। तो मुझे सब बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मैं मोटिवेट होती थी। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना छोटी छोटी हर्डल्स आती है ना, वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। स्टक होने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जो है वो चलते रहने का काम है। अगर मैं आपको इसकी बहुत छोटी सी मिसाल दे दूँ, हम लोग का माइंड है ना, हम लोग अगर ये सोचते हैं ना कि हम अपनी सोच को महदूद अगर कर लेंगे, ठीक है, और हम कुछ नहीं करेंगे और हम मायूस होकर बैठ जाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या निकलेगा? हमारी मिसाल बिल्कुल ऐसे होगी जैसे खरा हुआ पानी होता है। कोई पानी कहीं पे ठहर जाता है, लाइक गटर का पानी ठहर जाए, तो उस पानी वो गटर बन जाता है, उसमें सोमा आ जाता है, गंदी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपकी लाइफ भी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। एंड सेम एज अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और कुछ ना कुछ आप करते चले जाएं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या होता है? आपकी मिसाल बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह होती है, और बहता हुआ पानी में आपको पता है कितनी ज़्यादा शफा होती है। तो ज़िंदगी जो है ना वो भी एक मोटिवेशन का नाम है। तो मैं ऐसे नहीं कहती कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी वो नहीं है जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज़ ट्रू लाइफ एंड दैट इज़ एक्चुअल लाइफ। तो ज़िंदगी में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि हर्डल्स आते रहते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लेकिन आप मोटिवेटेड रहें, जितना ज़्यादा आप मोटिवेट रह सकते हैं। और हाँ, मंजिल मिले ना मिले क्या परवाह, रास्ता आपका खूबसूरत होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने वो टारगेट अचीव करना है, उस रास्ते में कितनी छोटी बड़ी खुशियाँ आती हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन हम तो भाई बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस टाइम पे भी आपको लग रहा है मुझे देख के कि जी मुझे बोलने में मसला हो रहा है, या मुझे पेन हो रहा है, या मैं नहीं बोल पा रही है, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई एम हैप्पी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे एक हर पल जो है ना मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि ए मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर। ये मेरा तुझसे वादा है, मैं तुझे कोई खुशखबरी दिए बगैर नहीं सुलाऊंगा। तो देखिए इतनी मेन सर्जरी मेरी पोस्टपोन हुई, तो ये सब भी आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका खलूस है, आप सबकी मोहब्बत है। वेल अब मुझे इतना यकीन है कि या तो अल्लाह करेगा कि मेरी सर्जरी होगी भी नहीं, अगर हुई भी तो उसमें भी कोई मेरे हक में बेहतरी ही होगी। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो जो है बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि नेवर एवर गिव अप। ठीक है, कहते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो हुआ ये कि चले आपको थोड़ा सा यूट्यूब पिन के ही बारे में बताते चलें कि जब मैंने इसको स्टार्ट लिया मुझे पता कुछ नहीं था कि होना क्या है। इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली, सब्सक्राइबर आए, लोगों ने प्यार किया, लोगों ने अच्छा इजहार किया और हर दफ़ा अप्रिशिएट किया, हर दफ़ा। और लोगों का जो बात होती थी ना कि कहीं आप क्या कहती हैं, मैंने कहा क्या, बिल्कुल ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो वो उस वक्त मुझे भी हर चीज़ अच्छी अच्छी लगती थी कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह से जब हम चले और मेरा जब बन गया चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज के बाद जो है इसके ऊपर $10 जब आए, तो जब $10 के बाद जो है मुझे दोबारा से यूट्यूब ने कहा कि जी चले जी अब आपको हम ATM भेजने वाले हैं, आपको हम पिन भेजने वाले हैं। पिन बेसिकली हमारी वही चीज़ होती है जैसे हमारा ATM कार्ड होता है। तो लाइक इस ATM को जो है हम किसी भी अपने मैं अकाउंट के साथ अटैच कर दूंगी, तो क्या होगा कि मेरे उसी अकाउंट में से जो है वो इसमें मंथली इनकम जो है वो आनी शुरू हो जाती है। यानी कि मतलब मैंने, आप ये देखें कि मैंने 2019 से स्टार्ट किया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सीरियसली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो चैनल एक अवेयरनेस के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए है और मतलब एक अच्छी सोच को, कहते हैं ना आपकी सोच जो है ना वो बहुत मैटर करती है, आपकी नीयत बहुत मैटर करती है कि आप करना क्या चाहते हो। तो बस हमने इसका जो पिन था वो हमने जो है उसमें ऐड किया, अपने जो गूगल एक्शन था वहाँ पे हमने इसके 4 डिजिट्स जो हैं हमने इसमें डाले और उन्होंने फिर ये कहा कि ये बहुत खुफिया है। हमें ईमेल आई कि इस जो ATM को जो है आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो आप कोशिश करें कि आपके पास जो अपने मतलब इंस्टा रीडर है या जो भी ऐसी ऐप्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने इस जो
पेपर है, इसको आप रीड करें, नहीं तो घर में किसी ऐसे बंदे से कहें जिसको वाकई, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और फिर इसको बहुत संभाल के रखें, क्योंकि ये वही है आपकी मेहनत की पहली कमाई। मुझे अपना वो वाला वक्त याद आ रहा है, मैंने वॉज जस्ट 12 years old और मेरी आईसेट चली गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ज़िंदगी गुजारनी कैसी है। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी एक टीचर थी, टीचर इत्तका खदीजा, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ना पपेट बनाना सिखाया। मैंने जस्ट सीखा और उसके बाद उन्होंने उसकी एग्जीबिशन लगाई, और वो जो एग्जीबिशन के बाद वो जो पहला पपेट बिका था ना 50 रुपीज़ का, मतलब 50 रुपये का बिका था 2000, मतलब मैं बात करूँगी 4 की, 2004-5 में। तो उस वक्त मुझे बिका तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई, यार पापा देख लो मैंने कमाना शुरू कर लिया, मैंने अर्निंग किया। तो वो वाली खुशी जो है ना वो मुझे आज हो रही है, हालांकि इनकम नहीं आई लेकिन ATM आ गया। सो कहने का मकसद ये है कि नेवर एवर गिव अप, और ज़िंदगी को फुली एंजॉय कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके आप अवेयरनेस रेज करें, क्योंकि राबेल फिरज़ादा एंड PFAB ना कि जस्ट एक पर्सन का नाम है, ना एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। राबेल फिरज़ादा नाम है उन तमाम बिजली चैलेंज का जो सोसाइटी में अपने आप को मनवाते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह ने के बाद।